हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। घर में जब भी मटन आता है तो आप हमेशा मटन कोरमा ही बना लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से ये मटन स्टू ट्राई कीजिएगा। ये इतना सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनेगा कि आप इसे बार बार बनाएंगे। खड़े मसाले का मटन स्टू है, जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है चाप का पीस और 750 ग्राम प्याज लिया है स्लाइसेस में किया हुआ। अराउंड 10 से 12 मीडियम साइज प्याज होगा। जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून। खड़े मसाले का गोश्त है तो सारे खड़े मसाले रहेंगे, जिसमें तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, 3 से 4 लाल सूखी मिर्च, 5 से 6 लौंग, 3-4 छोटी इलायची और 1 पीस जावित्री का लिया है। 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा और जीरा लिया है, स्याह जीरा लिया है। इसके अलावा मैंने लास्ट में 3 टेबल स्पून दही लिया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल और जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दीजिए। क्रैकल हो जाने पर इसमें आप ऐड कर दीजिए प्याज, जितना भी कट किया हुआ था थिनली स्लाइस प्याज इसमें ऐड करिएगा। अब प्याज को क्या करना है, हमें पिंकिश लाल करना है, गोल्डन होने तक फ्राई नहीं करना है। आप इस स्टू को बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में या बीफ में, किसी में भी बनाइए, प्रोसेस सेम ही रहेगा। हाँ, जब मैं मटन में बनाती हूँ प्याज और गोश्त को फ्राई कर लेती हूँ, जबकि बीफ में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो प्याज को इसमें फ्राई कर लीजिए और फ्राई भी इसमें हम गोल्डन होने तक नहीं करते हैं, बस पिंकिश फ्राई हो जाए तो आप इसमें मटन के पीसेस ऐड कर दीजिए। तो ये हल्का गुलाबी हो गया है, तो अब इसमें हम मटन के पीसेस ऐड कर देंगे। अब मटन के पीसेस ऐड करने के बाद इसको चला दीजिए और जब तक चलाइए जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो आपको ये पिंकिश दिख रहा होगा डालने के बाद, लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये एकदम वाइट हो जाएगा, कुछ इस तरह का। और जब ये वाइट दिखने लगे तो आप इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए, फिर नमक ऐड कर दीजिए, साथ में वो सारे होल स्पाइसेस ऐड कर दीजिए जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे। तो वो सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, साथ में हरी और लाल मिर्च को कट करके ऐड किया है। बस फिर इसको थोड़ा सा चला दीजिए, नमक को मिक्स कर दीजिए और इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसको प्रेशर कुकर के लिड लगा करके 3 विसल आने तक कुक किया है, जिसमें से 2 विसल मैंने हाई फ्लेम पे लिया था और 1 विसल लो फ्लेम पे लिया था। तो चेक कर लीजिए इसको कि अगर ये टेंडर हो चुका है तो इसको भून लेना है, और अगर नहीं टेंडर हुआ है तो 1 और 2 विसल आने तक दोबारा से प्रेशर कुक कर सकते हैं। धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट भूनने के बाद इसमें आप दही ऐड कर दीजिए, ताकि इसमें जो प्याज का फ्लेवर है उसको बैलेंस कर सके। दही की जगह पे आप इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब इसमें कोई भी पानी नहीं ऐड करना है, ये ऐसे ही भुना खाया जाएगा। वीडियो अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इसको तंदूरी रोटी, नान या किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे कीमा आलू की रेसिपी भी ज़रूर जाकर के देखिए, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।